Hello students, in this video we are starting lesson number 4. Name of the lesson is altitudes and medians of a triangle. Okay, altitudes or medians. Okay, इससे related or you can say parallel points we have learned in standard 7th. Standard 7th में पहले लेसन में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, इससे रिलेटेड थे वो. ओके, इसका आधा पार्ट 7th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन में पढ़ा है, आधा पार्ट इस लेसन में पढ़ने वाले. ओके, आधा पार्ट पे क्यों बोल रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पैराग्राफ में. इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना हमने सीखा था ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, ऐसे एक ट्राइंगल निकालते थे ऑफ द गिवन मेजर, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर, राइट. ऐसे 3 एंगल बाइसेक्टर निकालते थे. ओके, दिस वी हैव लर्न. आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ओके, फिर से एक ट्राइंगल निकालो और हर एक साइड की परपेंडिकुलर, हर एक साइड की परपेंडिकुलर. ओके, ऐसे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. दिस 2 थिंग्स वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7th. ओके, और क्या, ऑफ इट साइड्स आर कॉन्करेंट. और ये कैसे होती है कॉन्करेंट? देखो मैंने ये देखो यहाँ पर ऑल दीज 3 आर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ऑल दीज 3 आर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट. इज इट करेक्ट? व्हेन 3 or more than 3 lines are passing through one and only 1 point, then those lines are called as concurrent lines. Okay, this also we have learned in your own in 6th standard only we have learned this about concurrent lines, point of concurrence वगैरह, और इसको बोलते हैं point of concurrence. Okay, I hope you have remembered all these things. Okay, ध्यान में आया होगा आप लोगों की. Okay, these points of concurrence are respectively called the in-center. इसको जो बोलते हैं तो in-center, it is denoted by I and this is denoted by C. इसको बोलते हैं सर्कमसेंटर, इसको बोलते हैं सर्कमसेंटर. दिस इज कॉल्ड इन सेंटर. ओके, इसकी भी एक स्पेशलिटी दी है 7th स्टैंडर्ड में. यहां से अगर सर्कल निकाला तो इट टचेस ऑल द 3 साइड्स फ्रॉम इन साइड. यहां से अगर सर्कल निकाला तो इट पासेस थ्रू ऑल द 3 वर्टाइसेस. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर. ओके, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार 7th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक खोलो, एक 5 मिनट में वो रिवाइज करो. ओके, अगर वो पूरा याद आ गया तो ये पूरा जल्दी फटक से समझ में आ जाएगा. ओके, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी है. व्हाट एक्टिविटी इज गिवन? लेट अस सी नाउ. एक्टिविटी: ड्रॉ अ लाइन, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन विद द हेल्प ऑफ अ सेट स्क्वायर. ये तो हमने पढ़ा है. ओके, एक लाइन ड्रॉ करो. आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन with the help of pencil. ओके, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाहर एक पॉइंट लिया मैंने. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. पॉइंट से लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी. कैसी करनी है? अब 2 तरीके. ओके, 2 तरीके. कैसे? एक प्रोटेक्टर यूज करके, देखो वो बराबर बेस लाइन पर एडजस्ट करो और वो पॉइंट बराबर 90 के लाइन पर एडजस्ट करो, पॉइंट फिक्स करो. ओके, ऐसा. ओके, ये पॉइंट लाइन तक. नहीं तो सेकंड ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन क्या है? सेट स्क्वायर का. ओके, इस सेट स्क्वायर का तो हमें मालूम है. यहां तक सेट स्क्वायर एडजस्ट करो और नीचे लाइन पर भी एडजस्ट करो, नीचे लाइन पर भी सेट स्क्वायर एडजस्ट करो. ओके, यहाँ पर एडजस्ट हो गया, यहाँ पर एडजस्ट हो गया. ठीक है, देन दिस वे यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. ओके, दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर, राइट. क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेशली हमें बताया गया है वी हैव टू यूज द सेट स्क्वायर. सो बाय यूजिंग सेट स्क्वायर, क्योंकि सेट स्क्वायर का ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है. ओके, बराबर इस साइड पर लाइन एडजस्ट करो, इस साइड पर पॉइंट एडजस्ट करो एंड जस्ट ड्रॉ द लाइन, यू विल गेट इट परपेंडिकुलर. ओके, आई होप यू हैव रिमेंबर्ड. ये भी हमने पहले सीखा है. ओके, चलो लेट अस मूव ऐड.
तो उसके आगे और क्या देखना है? ओके, लेट अस लर्न पॉइंट इज देयर. व्हाट वी हैव टू लर्न? अल्टीट्यूड. ओके, अभी अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? अल्टीट्यूड एक सिंपल वर्ड में मैं बताता हूं, उसका मीनिंग हाइट. अल्टीट्यूड का मतलब हाइट. ज्योग्राफी में आप लोगों ने यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द अल्टीट्यूड. ओके, हाई अल्टीट्यूड, लो अल्टीट्यूड. ओके, सो अल्टीट्यूड का मतलब हाइट. बस इतना ध्यान में रखो, ये पॉइंट जल्दी समझ में आ जाएगा. व्हाट इज अल्टीट्यूड? मीनिंग इज गिवन, द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स. ओके, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, लेकिन वो परपेंडिकुलर कहाँ जा रही है? वर्टेक्स तक. द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन the side opposite to it is called an altitude of the triangle. ओके, समझो ये बेस है, ट्राइंगल का बेस है. तो यहां से ओके परपेंडिकुलर, इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ की है कि इट पासेस थ्रू द वर्टेक्स और इट टचेज द वर्टेक्स. ओके, ऐसी इस तरह ड्रॉ की है कि वो बराबर वर्टेक्स में जानी चाहिए. ओके, एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. ओके, 90 डिग्री का एंगल बराबर एग्जैक्ट होना चाहिए. अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड. कौन से साइड से? तीनों साइड से ड्रॉ कर सकते हैं. देखो, इस साइड को परपेंडिकुलर, इट गोज टू द वर्टेक्स. इस साइड को भी ऐसे 90 डिग्री. ओके, इट गोज टू द ऐसा वर्टेक्स तक जा सकती है, ऐसा कुछ कर सकते हैं. ओके, 90 डिग्री वर्टेक्स तक जानी चाहिए, यहां से जाएगी. ओके, और ये यहां से कहीं तो भी जाएगी. ओके, ठीक तरह से अगर निकाला तो वो बराबर एक ही पॉइंट से गुजरती है. ओके, जैसा ये ऊपर मैंने जो बताया कि ऑल द 3 लाइन्स पासेस थ्रू 1 पॉइंट. ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, वैसे इसका भी होता ही है. देखते हैं आगे एग्जांपल में. ओके, तो तीनों साइड को भी हम लोग अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, इन ट्राइंगल एबीसी, इन दिस ट्राइंगल एबीसी, ओके, सेगमेंट एपी इज एन अल्टीट्यूड. एपी को क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं. ओके, लेकिन कौन से बेस पर? ऑन द बेस बीसी. जो बीसी बेस है उस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. ओके, अब ये अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करना है? ओके, लेट अस सी. टू ड्रॉ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अल्टीट्यूड्स यस ऐड किया है, मतलब एक नहीं, अब ज्यादा अल्टीट्यूड ड्रॉ करने. ओके, 3. ओके, तीनों साइड पर 3. ओके, यहां पर नीचे डायग्राम दिए, ये देखो, तीनों भी ऑल 3 आर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट. ओके, सो ऑल दीज 3 अल्टीट्यूड्स दे आर कॉन्करेंट लाइन्स. ओके, चलो देखते हैं अपना पॉइंट क्या है, आते हैं उस फिगर पर बाद में. नंबर 1, ड्रॉ एनी ट्राइंगल एक्स वाई जेड. कौन सा भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, एक्स वाई जेड ट्राइंगल. ओके, समझो यहां पर ऐसा एक्स वाई जेड ट्राइंगल ड्रॉ किया. ओके, मैं रफ फिगर निकाल रहा हूं. ओके, एक्सप्लेनेशन के लिए. इसको नाम देना है एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड. ओके, वो ट्राइंगल ऑलरेडी उन्होंने यहां पर ड्रॉ किया है. ओके, लेकिन कैसे ड्रॉ किया है वो मैं विद द हेल्प ऑफ रफ फिगर आई एम एक्सप्लेनिंग. देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एक्स. ये जो वर्टेक्स एक्स है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. ओके, ऑन द साइड वाई जेड. और कौन से साइड पर होनी चाहिए? वो वाई जेड पर होनी चाहिए, यूजिंग अ सेट स्क्वायर. तो सेट स्क्वायर यूज करो. ओके, सेट स्क्वायर यूज करके इस तरह ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि वो वर्टेक्स में जानी चाहिए. देखो यहां पर ये वर्टेक्स में बराबर जा रही है. ओके, तो यहां से ऐसे ड्रॉ करो, बस ये हो गई परपेंडिकुलर. राइट, वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एक्स on the opposite side yz using set square. Name the point where it meets side yz as r. इसको नाम देना है r. दिया. तो सेगमेंट एक्स आर इज एन अल्टीट्यूड. सेगमेंट एक्स का एक्स आर को क्या बोलना है? इट इज अल्टीट्यूड ऑन साइड वाई जेड. ओके, एक्स आर को बोलता है अल्टीट्यूड, लेकिन कौन से साइड पर? साइड वाई जेड पर.
ऐसे ही कंसीडरिंग साइड एक्स जेड, अब कौन सी साइड कंसीडर करनी है? एक्स जेड। ओके, अब एक्स जेड को कंसीडर करना है। ओके, और इस तरह मुझे पहले वो एक्स जेड स्ट्रेट करने दो पहले। एक्स जेड, अब एक्स जेड पर ऐसा कंसीडर करना है। ओके, और ये साइड बराबर इस वर्टेक्स पर आनी चाहिए। ओके, राइट, थोड़ी सी हो गई टेढ़ी मेढ़ी। ओके, मैं फिर से उसको ठीक करता हूं। ये ठीक तरह से मैंने छोटी फिगर ली है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं बस रफ, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया था, मैं रफ फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, फिर से सेट स्क्वायर इस तरह एडजस्ट करना है, तो बराबर यहां से इस वर्टेक्स से जानी चाहिए। ओके, और उसको कंप्लीट करो। राइट, यहां से 90 डिग्री। ओके, नाउ दिस इज द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स y ऑन द अपोजिट साइड xz। ओके, सो इसको नाम देना है q। राइट, यानी दिया yq is perpendicular to xz. Okay, then consider xy. Now consider this xy as a base. Okay, and draw an altitude zp. Okay, तो करते हैं, एडजस्ट करो, ये बराबर जाएगी, उसमें से जानी चाहिए। अगर नहीं गई तो समझ लेना अपनी ये फिगर ट्रायंगल गलत निकाला था हमने। अब हो गया, हो रहा है एडजस्ट। ओके, थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो रहा है, ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, हो रहा है, रफ फिगर है तो हो रहा है। पी, ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, ये यहां पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखो 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हमने। ओके, therefore we can say that segment XR, okay, कौन सी सेगमेंट XR कहाँ है? XR, then segment YQ and segment ZP are the altitudes of triangle XYZ. राइट, ये तीनों को क्या बोलना है? अल्टीट्यूड। देखो वो एक ही पॉइंट से जा रहा है, ये थोड़ा सा अभी ट्राइंगल ठीक तरह से हमने निकाला नहीं था, इसलिए थोड़ी सी पॉइंट में गड़बड़, नहीं तो एक ही पॉइंट से बराबर पास होते हो। ओके, सो ऑल द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है थोड़ा सा। ओके, नोट दैट द 3 अल्टीट्यूड्स, ये जो तीनों अल्टीट्यूड है 1 2 3, ओके, तीनों अल्टीट्यूड, ऑल द 3 अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? दैट दे पास थ्रू वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास हो रहे। ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। ऐसा ये जो पॉइंट होता है जहां पर तीन अल्टीट्यूड जिस पॉइंट से एक दूसरे को कट करके जाती है, इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑर्थोसेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर ओ। किससे डिनोट करते हैं उसको? कौन से लेटर से? ओ। व्हाई ओ? क्योंकि नाम उसका ऑर्थोसेंटर है ना, इसलिए ओ। ओके, वैसे इन या एंगल बाय सेक्टर में इन सेंटर बोलते हैं, इसलिए उसको कैपिटल आई डिनोट करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर में उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, इसलिए कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसलिए इसको कैपिटल ओ डिनोट करते हैं। ओके, उससे पता, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, आई मतलब इन सेंटर, सी मतलब सरकम सेंटर। ओके, रिमेंबर इट। तो जहां पर अल्टीट्यूड का कनेक्शन आता है वहां पर क्या आता है? वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ओके, द सेम डायग्राम इज शोन हियर। ओके, ZP, YQ, XR. Okay, this is the point of concurrence which is denoted by letter O. Okay, आप लोग प्रैक्टिस करो, एक बार अगर एक ट्राइंगल निकाला और उसकी 3 अल्टीट्यूड निकाली, समझ में आ जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज।
ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 20 पर क्या दिया है? द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, जब 3 अल्टीट्यूड निकलते हैं, 3 अल्टीट्यूड निकलने के बाद जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर. तो उस ऑर्थो सेंटर का लोकेशन हमें पढ़ना है. एक्टिविटी 1, उसमें क्या करना है? ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड, राइट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसा ट्राइंगल ले लो. ओके, और उसके अल्टीट्यूड्स निकालो. ओके, निकालते हैं एक्टिविटी. ओके, तो इसका लेकिन ये कहाँ जाना चाहिए? नेक्स्ट वर्टेक्स में जाना चाहिए, जाता ही नहीं है. ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं मिलेगा, इसका अपोजिट वर्टेक्स में जाएगा ही नहीं. सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की सिर्फ एक ही अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. राइट, ये बात ध्यान में रखनी है. इसीलिए तो एक्टिविटी दी है ना, समझ में आना चाहिए. राइट एंगल ट्राइंगल में 3 अल्टीट्यूड निकाल नहीं सकते. ओके, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 अल्टीट्यूड होते हैं. ये देखो, यहां पर एक अल्टीट्यूड है, ये देखो ना हाइट, यानी बेस परपेंडिकुलर और अपोजिट वाले वर्टेक्स में जा रही है. ओके, अगर इसको अगर ऐसा पकड़ते हैं, मैं घुमा रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो आप. हाँ, अब देखो ऐसा समझो, ये बेस है, बेस से यहां से परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं. ये देखो 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स में जा रही है. ओके, ऑलरेडी ये दोनों अल्टीट्यूड है. राइट, हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही है, एक ही निकाल सकते, एक नहीं. ऑलरेडी उसमें हम वर्ड यूज करते हैं रेडीमेड, तो ऑलरेडी उसमें यहां पर एक, ये 2 और ये तीसरी. ओके, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? पॉइंट बी. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. राइट, तो जहां पर राइट एंगल का 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसका जो वर्टेक्स होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सॉरी, नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उसको ऑर्थोसेंट्रिक बोलते हैं. दैट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, उसका जो 90 डिग्री का एंगल का जो वर्टेक्स होता है, वो क्या होता है? उसका ऑर्थो सेंटर. ओके, चलो अब और एक देखते हैं. एक्टिविटी नंबर 2, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए? मोर देन 90 डिग्री. एंड ऑल इट्स अल्टीट्यूड्स, डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर? ड्रॉ द लाइन्स कंटेनिंग द अल्टीट्यूड्स. ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट. ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालना है. अब देखो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसा लिया है? नाउ हियर इन दिस फिगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा लिया है उन्होंने? PQR. बस ये ट्राइंगल लिया है पहले. बाकी का ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अल्टीट्यूड्स. ओके, PQR. ओके, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर आ रहा है. ओके, कैसे आ रहा है? ओके, मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं. एक रफ फिगर निकालता हूं, पक्का नहीं है. ओके, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होता है बाद. ओके, this is obtuse angle triangle. Okay, now with the help of set square I will draw perpendiculars. Okay, ये 90 डिग्री कौन सी साइड पर? सपोज मैं उसको नाम देता हूं PQR. ये ट्राइंगल का नाम है, ट्राइंगल PQR. ओके, इसको नाम दिया मैंने A. तो AQ क्या है? AQ इज द अल्टीट्यूड ऑन द साइड PR. ओके, अब
इस साइड पर निकालना है, इस साइड पर। ओके, अब साइड साइड क्यू आर पर अल्टीट्यूड निकालना है। ओके, लेकिन वो कहाँ जाना चाहिए? इट शुड गो टू द वर्टेक्स पी। वर्टेक्स पी मतलब ये ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये साइड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। ओके, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तो थोड़ी सी फेन निकालता हूं मैं। ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू ड्रॉ द अल्टीट्यूड। इसी ट्राइंगल का है। ओके, ये हो गया अल्टीट्यूड। ओके, ये अल्टीट्यूड हो गया। राइट, और तीसरे का कहां से निकालनी है? इस साइड से। लेकिन ये कहां जाने चाहिए? ऑन द साइड पी क्यू, लेकिन वो कौन से वर्टेक्स तक जानी चाहिए? आर तक। तो अब ये साइड बढ़ानी पड़ेगी, पी क्यू। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बड़ा खेल खेल रहा है अपने साथ। ओके, अब मैंने ये निकाल दी, उसको एक्सटेंड किया मैंने, पी क्यू को मैंने एक्सटेंड किया। ओके, और यहां से एक ऐसी एल्टीट्यूड निकालो, ओके, विच विल गो टू द वर्टेक्स आर। ओके, यहां से यहां पर होती है। ओके, थोड़ा सा गलत हो रहा है, अगर नोटबुक पर निकालते तो ठीक तरह से होती। ये 90 डिग्री। ओके, अब क्या करना है? अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ऑर्थो सेंटर का है। ओके, तो ऑर्थो सेंटर क्या करना है? ये जो हमने एक्सटेंड की है लाइन, ये इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो निकाली और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये जो निकाली इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तीनों जो अल्टीट्यूड से ये जहां पर मिलते हैं, ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, वो का ट्राइंगल के भी बाहर मिल रही है। ओके, ऐसा एक आधा एग्जांपल आएगा। ओके, वाइल सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट। ओके, तो उसमें आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ओके, नोटबुक का एक पूरा पेज भी सफिशिएंट नहीं होगा उसको। ओके, लेकिन करेंगे एडजस्ट हम लोग। तो समझ में आया, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर का, ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, उसका ऑर्थो सेंटर कहां मिल रहा है? ट्राइंगल के बाहर। राइट, दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी नंबर 2। ये एक्टिविटी नंबर 2 थी। ओके, यहां पर भी फिर से देखो एक डायग्राम में, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ओरिजिनल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका ऑर्थो सेंटर यहां पर मिला है। देखो, ये इस साइड पर या इस साइड पर एक अल्टीट्यूड निकला है यहां से, इस साइड का अल्टीट्यूड यहां से, तो वो यहां तक आया, ये यहां तक आया, और ये यहां तक आया। राइट, ये यहां तक आया और ये साइड यहां तक आ गई। ओके, ठीक है। इन दिस वे द ऑर्थो सेंटर कैन बी शोन। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड टू एक्टिविटी नंबर 3। ओके, अब एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल दिया है? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल निकाला ए बी सी एंड ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सिंपल है ना, ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर। तो ऑब्जर्व करो, ये देखो इसका अल्टीट्यूड, ये इसका अल्टीट्यूड, ये इसका अल्टीट्यूड, ट्राइंगल के अंदर ही मिलता है ऑर्थो सेंटर। ओके, इसका मतलब क्या है? फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, एक ही सेंटेंस में, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर उसके 90 डिग्री के एंगल के वर्टेक्स पर होता है,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स उस ट्राइंगल के बाहर मिलता है और एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर ट्राइंगल के अंदर मिलता है। ओके, ये तीनों एक्टिविटीज का कंक्लूजन एक सेंटेंस में। राइट, रिमेंबर दिस सेंटेंस। ओके, नीचे दिया होगा नाउ आई नो में। ओके, इसमें द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल पास थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वन पॉइंट, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। ओके, तो वो जो तीनों एल्टीट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू वन पॉइंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से। ओके, सो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर, और उनको कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? बाय द लेटर ओ। देन द ऑर्थोसेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ओके, एज आई एक्सप्लेन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। देन ऑर्थोसेंटर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर क्या होता है? इट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के बाहर। ट्राइंगल के अंदर नहीं तो ट्राइंगल पर मिलेगा ही नहीं, ट्राइंगल के बाहर। एंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल के अंदर मिलता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल के बाहर मिलता है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल पर ही मिलता है, लेकिन कौन सा ट्राइंगल पर? का वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, लेट अस लर्न। ओके, मीडियन पॉइंट दिया है। ओके, लेकिन सीइंग द लेंथ ऑफ द वीडियो 27 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट हो ही गए 27 मिनट्स। ओके, अगर मैंने ये मीडियन पॉइंट कंटिन्यू किया तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, और उसके बाद भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट 4.1। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मिनिमम 90 मिनट्स तक जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये होगा अपना वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2 में मैं मीडियन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंड वीडियो नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। ओके, यानी छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो आप लोगों को देखने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।